हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसओएससी की प्रिपरेशन करा रहे हैं आपकी क्लास 11th के लिए, और बहुत से बच्चों ने क्लास 11th के लिए स्टेम में फॉर्म फिल किए हैं। और उसमें भी आप सभी को पता है कि आपके 2 डोमेन्स हैं, पीसीएम एंड पीसीबी। तो बच्चों की बहुत कमेंट आ रही थी कि मैम पीसीएम और पीसीबी जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके क्या रहने वाले हैं वो हमें बता दीजिए। तो मैं आज की वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। किसके? साइंस के। जो साइंस है आपकी उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी मैं आप सभी के लिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या मैम हमारे सिलेबस से जो चैप्टर डिलीट हो गए थे क्या हमें वो भी करने हैं? तो बिल्कुल आपको वो सभी चैप्टर्स करने हैं जो कि आपके सिलेबस से डिलीट हो गए थे। ठीक है, जो आपका एकेडमिक ईयर रहा था जिसमें कि आपने क्लास 10th को अपना पास आउट किया है, उसमें अगर आपके साइंस में से कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए या फिर कुछ टॉपिक्स आपके अगर डिलीट हो गए हैं साइंस में से, तो वो टॉपिक्स भी आपको करने ज़रूरी हैं, क्योंकि एसओएससी में वो सभी टॉपिक्स जो हैं इंक्लूडेड होते हैं उसके सिलेबस में। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या आपके इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो रहने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना उसी को उठा लिया है, एनसीईआरटी बुक को ही, उसी की पीडीएफ जो है वो ओपन कर लिया उसके इंडेक्स की। तो फटाफट से देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि आपको एनसीईआरटी से सब कुछ कवर करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि पीसीएम जो बच्चा लेगा उसको ओनली क्या पढ़ना है, उसको ओनली पढ़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, एंड मैथ्स। तो मैथ्स का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें नहीं इंक्लूड कर रही हूँ। और जो बच्चा पीसीबी लेगा उसको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और रीजनिंग तो आपकी रहेगी पीसीएम में और पीसीबी दोनों में। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो आपको सभी के सभी जो चैप्टर्स हैं वो करके जाने बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ डिलीटेड चैप्टर्स भी करके जाने इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस एनसीईआरटी पीडीएफ जो मैंने उठाई है उसमें से 1-2 चैप्टर डिलीट हो गया हो इस बार, लेकिन जो आपकी पिछली बार वाली बुक में जितनी एनसीईआरटी में आपके चैप्टर्स थे वो आपको सारे करके जाने हैं, राइट। अब उसमें से भी कौन से मेन चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, फिर एंड में हम बायोलॉजी की बात करेंगे। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें या केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं केमिस्ट्री को ही उठा लेती हूँ। तो केमिस्ट्री में से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्टार कर लो, अच्छे से करके जाना है। इसमें से आपके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जितने भी वो पूछ लिए जाते हैं, राइट, और इक्वेशन दे दी जाती है, उसको पूछा जाता है कि इसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर हम नेक्स्ट केमिस्ट्री की चैप्टर की बात करें तो आपका एसिड, बेसिस एंड सोल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मुझे सभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बट मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये निकालना कि कौन सा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1-2 चैप्टर ऐसा होगा कि जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वरना आपकी पूरी बुक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर तो आपको मस्ट है, करके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में अगर हम बात करें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो इसको भी आपको करके जाना है। इसमें से भी आपसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो मैं बोलूँ, देखो जैसे जो चैप्टर नंबर 1 और 2 था ना, इसको आप 2 स्टार दे दो कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो करके जाना है। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मैं 1 ही स्टार दूंगी कि आप इसको करके जाओ। लेकिन ऐसा होता है कभी कभार कि इसमें से क्वेश्चंस जो होते हैं कम देखने को मिलते हैं, बट स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर है ना आपकी केमिस्ट्री के, उसको ज़रूर ही करके जाना है आपको। उसके बाद आपका कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स जो है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी 2 स्टार हम दे देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये करके ही जाना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो केमिस्ट्री है उसमें तो ख़त्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट। बात करते हैं आपकी सीधी फिजिक्स के ऊपर आते हैं। अगर कोई एक आध चैप्टर ऐसा हो जो आपका कट हो गया हो इस वाली पीडीएफ से, तो मुझे नहीं पता है कि कट हो गया होगा, तो आप उसे भी करके जाना। ठीक है, अभी बात करते हैं फिजिक्स के चैप्टर में। तो लाइट वाला, लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है, ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है भाई, ये तो बहुत अच्छे से करके जाना है। इस चैप्टर को कोई भी बच्चा ना छोड़े फिजिक्स में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, इसको भी आपको करके जाना है। जो आपका ह्यूमन आई वाला है एंड कलरफुल वर्ल्ड है, इसको भी आपको करके जाना है। फिजिक्स का तो मैं ये कहूँगी कि फिजिक्स तो आपको करके ही जानी है। और ये आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसको भी आपको करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो फिजिक्स में भी आपके
4 ही चैप्टर हैं, 1 2 3 4, हाँ या 4 चैप्टर्स जो है आपके फिजिक्स के। फिजिक्स को आपको पूरा करके जाना है, क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है ना कि जो आपका पीसीएम होता है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस हार्ड पूछे जाते हैं, जो हार्ड लेवल के होते हैं या फिर बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो वो आपके होते हैं फिजिक्स के। केमिस्ट्री को तो फिर भी बच्चा कर लेता है, लेकिन जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं ना उसको करने में बच्चों को दिक्कत आ रही होती है। और जिस बच्चे के फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे तो उसका ये मानो कि आपका जो साइंस का पोर्शन होगा ना वो आपका हाफ हो जाएगा, हाफ आपका कवर हो ही जाएगा फिजिक्स से, ठीक है, चाहे आपका मेडिकल में आए चाहे आपका इंजीनियरिंग में आए। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं आपका जो लास्टली अगर मैं बोलूँ आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स की, तो बायोलॉजी के लिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर रेड कलर ले लेते हैं। बायोलॉजी में ये वाला चैप्टर आवर इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से करके जाना है, बहुत ही अच्छे से करके जाना है, ठीक है। इस चैप्टर को कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपको करके जाना है। इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, आपके पिछले साल भी पूछे गए थे और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल भी पूछे ही जाएंगे। तो मैंने पिछले साल भी शायद उस टाइम पे इसका जो नंबरिंग था वो 15 था, मुझे पक्का याद नहीं है, इतनी मेमोरी मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हाँ शायद 15 था इसका सीरियल नंबर। तो आप उसको देखो, मैंने उसके एमसीक्यूज़ भी ऑलरेडी कराए हुए हैं, उसको जाके देखो, और इस साल भी मैं कराऊंगी जैसा कि मैंने आपको बोला। अब बात करते हैं बाकी चैप्टर्स की, तो आपका जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से करके जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है आपको इसे। एक आपका चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है इसको भी करके जाओगे। पिछले साल मेरे ख्याल से इसका सीरियल नंबर 8 या 9 था, हाँ 8 था इसका सीरियल नंबर, तो उसके मैंने एमसीक्यूज़ डाले हुए हैं, उसको भी जाके देख लो। मैं लिंक देने की पूरी कोशिश करूँगी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर मैं नहीं देती हूँ तो मुझे याद दिला दिया करो, मैं भूल भी जाती हूँ कभी कभार। तो इस चैप्टर को तो मैं 3 स्टार दे देती हूँ, इसको तो ज़रूरी करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। और आपका जो हेरिडिटी वाला चैप्टर है उसको भी करके जाना है आपको, ठीक है, ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है, हेरिडिटी वाला। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो इसको करके चले जाना, बट मेरे को इतना ज़्यादा इसमें लगता नहीं, क्योंकि बच्चे बताते नहीं हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं चैप्टर्स, यानी कि लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन वाला, हेरिडिटी वाला और आपका आवर इन्वायरमेंट वाला, तो ये सभी चैप्टर्स आपको करके जाना है बायोलॉजी में। मैंने ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे बता दिया है, अगर कुछ एक आध चैप्टर छूट गया हो, क्योंकि इस एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, तो उसे आप देख लेना और उसे भी कर लेना। और बाकी मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए जो बताए हैं उनको भी आपको अच्छे से करके जाना है, और अपनी पूरी कोशिश करो कि आप अपनी पूरी एनसीईआरटी की साइंस बुक करके जाओ। पीसीबी वाले बच्चे, पीसीबी जो जिसके पास पीसीबी यानी कि जो मेडिकल के लिए फॉर्म फिल कर रहा है भाई, वो तो अपनी पूरी साइंस की बुक को पढ़ डालो। आपने 10th क्लास के बोर्ड्स दिए हैं, दैट मीन्स आपने अपनी पूरी साइंस की बुक पढ़ी होगी। ऐसा हो सकता है कि आपके जो सिलेबस था उसमें से 1-2 चैप्टर कट हो, तो उसको अभी पढ़ लो और बाकी सभी चैप्टर्स को रिवाइज करो, लेकिन सभी के सभी चैप्टर्स करके जाओ, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाओ, ठीक है। और पीसीएम वाले बच्चे जो हैं वो अपना क्या करेंगे, अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स आपके साइंस के अंदर है उन सबको करके जाओ। तो मैंने यहाँ से आपको बता दिया है कि कौन से चैप्टर से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिजिक्स जो केमिस्ट्री उसमें आपका फर्स्ट, सेकंड और ये आपका फोर्थ, ये जितने 3 जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इसको अच्छे से करके जाना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले को भी करके चले जाना, ऐसा मत करना कि छोड़ जाओ कि मैम ने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट जो है इतना नहीं है, तो छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। और अगर आपका फिज़िक्स की बात करें तो आपको अपना चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12, ये 4 के 4 चैप्टर आपको अच्छे से, बिल्कुल ऐसा होता है ना कि घोल के पी लो ताकि आपको सब कुछ आए। अगर क्वेश्चन आपका किसी भी चैप्टर से निकल के आए तो आपको उसका आंसर आता हो। सारे इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करो। लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। सारे एक्सपेरिमेंट्स कर डालो, जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग दिए हुए हैं, उन सबको पढ़ो, उन सब के जितने क्वेश्चंस बनते हैं बनाओ, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। और अब बात करते हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी मैंने आपको बताया कि लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका आवर इन्वायरमेंट,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको करके जाओ और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना चाहो तो कर लेना भाई। जो अपना एक भी नंबर नहीं गंवाना चाहता वो इसको भी करके चला जाना। और जो जिसको मतलब ऐसा होता है कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो पहले इन सभी चैप्टर्स को करो। देखो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं ना उसको बनाने का मेन मोटिव ये होता है कि टाइम कम हो और बच्चे को ये हो कि मैं कौन सा ऐसा चैप्टर करके जाऊँ जिससे कि क्वेश्चन बन ही रहा हो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ये मतलब नहीं है कि आपने अपने सभी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और आपके पास टाइम भी बहुत सारा है फिर आप उन चैप्टर्स को कट कर दो रिवीजन करना, तो ये गलत होगा। अगर आपके पास टाइम कम है, टाइम की शॉर्टेज है और आपको अपना सिलेबस जो है उसे पूरा रिवाइज करना है तो पहले हम अपने इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं उनको रिवाइज करते हैं और जो हमारे थोड़े से कम होते हैं ना इंपॉर्टेंट उनको हम बाद में करते हैं, लेकिन करते हम सभी को हैं, ठीक है। कभी ऐसा मत करो। मैं अपने बारे में बताऊं तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ भी कि ऐसा होता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं यही ट्रिक निकालते हैं कि जो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट होती है उसको देखते हैं। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं कि पहले इंपॉर्टेंट चीज़ को करो और बाद में जो बाकी सिलेबस बचा है उसको भी मोटा मोटा पढ़कर जाओ। ऐसा ना करो कि आप कुछ छोड़ के जा रहे हो, कभी भी कोई चैप्टर नहीं छोड़ के जाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। जैसा कि मैंने मैथ्स के लिए बोला है मैं एक वीडियो और बना दूंगी मैथ्स को लेकर। अब आप सभी इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लेना और हमारी इंस्टाग्राम की आईडी योनी क्लासेस के नाम से है, सर्च करोगे योनी क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसे फॉलो कर सकते हो। और एट द एंड यही कहूँगी कि अगर कोई बच्चा नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर सकता है इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए योनी क्लासेस का नारा है SOS ही हमारा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।